नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। यूपी का मोस्ट वांटेड अपराधी 5 लाख रुपए जिस पे इनाम था वो पकड़ा गया था और उसके बाद अब उसका एनकाउंटर कर दिया गया है। बिल्कुल एक इस तरह का अपराधी जिस पे दर्जनों ऐसे मामले दर्ज हों जो मर्डर या हत्या का प्रयास या लूट, और अभी हाल ही के अंदर पुलिस कार्रवाई करने के लिए उसके गांव में बिकरू गांव जो कि कानपुर का है, वहां जब पुलिस जाती है तो उन पे हमला कर देते हैं और उसके बाद 8 पुलिस कर्मचारी, पुलिस अधिकारी मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। तो इस तरह का जो एक नरसंहार किया गया था वो बहुत ही शर्मनाक है और ऐसे अपराधी के साथ वैसा ही होना चाहिए जैसा इसके साथ हुआ है। जो विकास दुबे है उसके साथ जो हुआ है वो वैसा ही होना चाहिए। लेकिन अब ये जो एनकाउंटर किया गया है इस पर सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठने लाजमी भी हैं क्योंकि इसके कई कारण हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि विकास दुबे एक राजनीतिक संरक्षण के अंदर अपराधी बना था, ये जगजाहिर हो चुका है। इसके बारे में पहले से भी एक विकास दुबे का वीडियो आया था जिसमें उसने खुद कबूल किया था। वो बता रहा था कि किस किस के साथ उसके कैसे सत्ता पक्ष के साथ और कैसे जनप्रतिनिधियों के साथ उसके संबंध हैं। तो ऐसे में अब इस जो एनकाउंटर हुआ है और इस पर जो राजनीति के तौर पर अगर देखा जाए तो काफ़ी आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी काफ़ी आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। एक तरफ पुलिस प्रशासन और सरकार की तरफ से इस जो एनकाउंटर को बहुत बढ़िया बता रहे हैं और एसटीएफ की टीम है, पुलिस है, उसको अच्छा बताया जा रहा है, उनकी कार्यप्रणाली को अच्छा बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर जो बातचीत, जो एक चर्चा चल रही है उसमें इस एनकाउंटर को फेक बताया जा रहा है और आरोप लग रहे हैं पुलिस कार्रवाई पर और इस टीम पर जिन्होंने ये एनकाउंटर किया है। और आरोप ये है कि जब ऐसा करना है तो न्यायपालिका की क्या ज़रूरत है? क्या न्यायपालिका पर यूपी पुलिस को, यूपी सरकार को विश्वास नहीं है? क्या ये एनकाउंटर जो हुआ है इसमें मौत हुई है, क्या ये मौत ज़रूरी थी उसकी? क्या उसको पकड़ने का कोई और तरीका नहीं था पुलिस के पास? इतनी ज़्यादा पुलिस थी और उसके बावजूद ये जो स्क्रिप्ट इसमें बताई जा रही है कि वहाँ गाड़ी पलटी है और उसके बाद पलटने के बाद पुलिस कर्मचारी कई घायल हुए हैं और दूसरी गाड़ी के जो पुलिस कर्मचारी हैं, जो एसटीएफ की टीम के जो जवान हैं, उन्होंने पीछे से आकर वो जो विकास दुबे है वो गाड़ी से उतरकर, यानी कि जो पलटी है गाड़ी, उससे वो भाग रहा था और उसके साथ वाले जो पुलिस कर्मचारी हैं वो इंजर्ड हैं, घायल हैं और बताया जा रहा है 2 गंभीर घायल हैं। बावजूद इसके विकास दुबे को कोई चोट नहीं लगती है और वो भागने का प्रयास करता है। एक पुलिस कर्मचारी की पिस्टल लेकर भागता है और उस पर हमला किया जाता है दूसरी गाड़ी के जवानों की तरफ से। तो ये एक सवाल खड़े करते हैं कि क्या ऐसा संभव है कि पुलिस कर्मचारी जो उस गाड़ी में थे, वो 4 पुलिस कर्मचारी, वो बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है, 2 गंभीर रूप से घायल हैं और ऐसी स्थिति में विकास दुबे बिल्कुल बच जाना, जिस पे बिल्कुल भी कोई चोट ना लगे और वो भागने की स्थिति में हो, ये एक सवाल खड़ा यहाँ पर शुरुआत में हो रहा है। और दूसरा ये है कि विकास दुबे ने वहाँ पर सरेंडर किया था उज्जैन के अंदर, और उज्जैन के अंदर जब सरेंडर किया है तो उसको भागने की कहाँ कैसे क्या नौबत आ गई कि वो भाग जाए, क्योंकि भागने की अगर ऐसी स्थिति में होता तो वो बताया जा रहा है कि फरीदाबाद से वो भागा था और वहाँ उज्जैन के अंदर ही, मध्य प्रदेश के उज्जैन में जाकर उसने मंदिर के अंदर अपना एक हिसाब से सरेंडर किया था। क्योंकि जब वहाँ वो गया था तो वहाँ पर अपना नाम भी उसने बाकायदा सरेंडर करने की स्थिति के हिसाब से ही उसने अपना नाम वहाँ पर प्रॉपर तरीके से सही नाम विकास दुबे बताया था, पर्ची तक कटवाई थी। तो यानी कि एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि उसने सरेंडर करने का प्रयास किया था। और वहाँ पर जब वहाँ की उज्जैन की पुलिस के सामने भी उसने अपने बयान दिए, उसमें भी उसने बताया था कि वो उसका जो यूपी पुलिस है वो एनकाउंटर कर सकती है। और उसके बाद उसको वहाँ से, उज्जैन से भेजा जाता है, लगभग 5:30 बजे शाम के समय भेजा जाता है यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीम के साथ। और बताया जा रहा है कि वहाँ पर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर उसको भेजा जाता है और लगभग
12 घंटे का रास्ता है और 675 किलोमीटर की दूरी लगभग उज्जैन से कानपुर की है। और पूरे रास्ते में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। और जैसे ही 20-25 किलोमीटर दूर रहा कानपुर और एक सुनसान जगह पर, आमतौर पर ऐसी जगह पर ही एनकाउंटर किए जाते हैं, और वैसी ही जगह पर कैसे ये एक इत्तेफाक मान लें जनता और लोग कि ऐसी स्थिति में ऐसी जगह पर गाड़ी पलट जाती है, तो वो एक हिसाब से वो जंचने वाली बात नहीं है। और दूसरी बात यह भी है कि मीडिया के सामने भी ऐसी बातें आई है कि बताया जा रहा है कि रास्ते के अंदर जगह जगह बैरिकेड लगे हुए थे और बाकायदा मीडिया तक को भी रोका गया था, कहा गया था कि आप हमारा पीछा ना करें। तो ये भी एक सवाल उठता है कि मीडिया से बचने का क्यों प्रयास किया जा रहा था, क्यों ऐसी क्या नौबत थी कि वो मीडिया से बचकर उसको लेके जाना चाह रहे थे, मीडिया की गाड़ी को ओवरटेक किया गया था। तो ये सब सवाल जो हैं वो सीधे सीधे ये लगता है, इससे कयास हम लगा सकते हैं कि ये एनकाउंटर है वो बिल्कुल फेक किया गया है। ऐसी आशंका सोशल मीडिया के माध्यम से, राजनीतिक लोगों के माध्यम से आरोप लग रहे हैं। और इसके अलावा एक वीडियो आया है जिसमें एएनआई का एक पत्रकार है, वो एनआईए का पत्रकार वहाँ पर एक चश्मदीद गवाह के तौर पर एक व्यक्ति से बातचीत कर रहा है, और वो व्यक्ति उसमें कह रहा है, उस वीडियो के अंदर वो क्लिप हमारे पास भी आई है, उसमें वो सीधे सीधे कह रहा है कि यहाँ पर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, गाड़ी नहीं पलटी है, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ गोलियों की आवाज़ सुनी है। तो वो वीडियो भी आप जरूर सुनिए। पे सर जो भी हमने लोगों ने आवाज सुनी है वो गोलियों की सुनी थी। अच्छा जी। तो और गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ है क्या? गाड़ी का कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ। आप जब आ रहे थे तो आपने किस चीज की आवाज सुनी? हम लोगों ने खाली गोलियों की आवाज सुनी थी, और जब हम लोग देखने आ रहे थे तो पुलिस वालों ने हम लोगों को भगा दिया था। पे सर जो भी हमने लोगों ने आवाज सुनी है वो गोलियों की सुनी थी। अच्छा जी। तो और गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ है क्या? गाड़ी का कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ। आप जब आ रहे थे तो आपने किस चीज की आवाज सुनी? हम लोगों ने खाली गोलियों की आवाज सुनी थी, और जब हम लोग देखने आ रहे थे तो पुलिस वालों ने हम लोगों को भगा दिया था। तो अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पूरा का पूरा मामला किस तरह से एक फेक किया गया है। और फेक करने के आधार भी कई हैं, और वो आधार ये हैं कि इस जो विकास दुबे है, गैंगस्टर है, वो उसके काफ़ी राजनीतिक लोगों से संबंध थे, काफ़ी उसके राजनेताओं के साथ फ़ोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ोटो है वो सत्ताधारी जो पार्टी है बीजेपी, उनके नेताओं के साथ उसकी फ़ोटो हैं। तो कहीं न कहीं एक आशंका ये थी कि अगर विकास दुबे का इनकाउंटर नहीं होता है और विकास दुबे कोर्ट में उसको पेश किया जाता है, तो वो जो सत्ता के अंदर बैठे हैं या कोई और जो विपक्ष में भी हैं और जनप्रतिनिधि हैं, तो उनका जिन जिन का विकास दुबे के साथ संपर्क था, संबंध था, उन लोगों के लिए एक चिंता की बात थी कि कहीं उनका अगर नाम आ गया तो पुलिस उनको किसी भी तरह से नहीं बख्शेगी, नहीं छोड़ेगी। तो ये एक बड़ा मामला था, और इस मामले से बचने के लिए और इस तरह का ये एक एनकाउंटर किया गया है। लेकिन अब इस मामले के अंदर देखना ये होगा कि किस तरह से एक्चुअल के अंदर जो विपक्षी लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये फेक एनकाउंटर है, और उसके बाद किस तरह से अगर सीबीआई जांच होती है या कोई और जांच होती है तो उसमें ये एनकाउंटर के बारे में किस तरह से क्या परतें खुलती है वो तो समय बताएगा। लेकिन एक आज जो एनकाउंटर हुआ है वो एक हिसाब से सही मान सकते हैं, और वो हिसाब सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये अपराधी था और इस अपराधी के साथ ऐसा होना चाहिए था। लेकिन इससे पहले उसके साथ जो और लोग जुड़े हुए थे, उन लोगों के लिए बड़ी चिंता की बात थी कि वो लोग अभी पाक साफ रह जाएंगे, उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एनकाउंटर हो चुका है। और एनकाउंटर के बाद में उनके जो भी काले चिट्टे थे वो कहीं न कहीं दब के ही रह जाएंगे।